नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। मैं आज आपको जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो मॉड्यूल 5 में आता है और इस मॉड्यूल का नाम है सजीव जगत और यह है पाठ 21 जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका एवं ऊतक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल एंड टिश्यू, जिसका आज मैं आपको छठा भाग पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। और साथ में एक नंबर आपको डिस्प्ले करा रहे हैं हम स्क्रीन पर, इस नंबर पर भी आप हमसे मैसेजेस के द्वारा जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी करनी हो किसी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड तो हम उसकी जो भी आपकी समस्या होगी उसका हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी, पहले उस टॉपिक को पढ़ाने से एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऊतक के बारे में बताया था कि टिश्यू क्या होते हैं, ऊतकों के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ टिश्यूज बताए थे और प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था कि पौधों में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या संरचना है, ये मैंने आपको बताया था। तो जो आज टॉपिक है वह है जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। तो पहले मैंने आपको पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज बताए, आज मैं आपको बता रही हूँ एनिमल टिश्यू। तो अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं तो उनमें 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है उपकला या एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशीय ऊतक या इंग्लिश में इसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ वन है तंत्रिकीय ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला ऊतक जो आपको बताऊंगी वह है एपिथीलियम ऊतक या उपकला ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है उपकला यानी जो सरफेस में पाया जाता हो। तो देखिए इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सामान्यतः शरीर की बाहरी सतह जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर ये ऊतक पाए जाते हैं। आंतरिक अंग जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शरीर में जो हमारे अंग है उनकी लाइनिंग, उनकी भी जो लेयर होती है बाहरी, उसमें पाया जाता है। और शरीर में पाई जाने वाली जो गुहाएं होती है, कैविटीज होती हैं, उनके अस्तर के रूप में भी ये पाया जाता है। तो एपिथीलियम टिश्यूज कहाँ कहाँ पाया जाता है? शरीर की बाहरी सतह पर जैसे कि त्वचा, और आंतरिक अंगों के लेयर पर, लाइनिंग पर, शरीर की जो कैविटीज है, खाली स्थान है, गुहाएं हैं, वहाँ पर भी ये अस्तर के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो एपिथीलियम टिश्यूज का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं की पतली संनक्षी परत के रूप में भी ये पाई जाती है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक ये संनक्षी परत का कार्य करती हैं इसकी कोशिकाएं, एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं। तीसरा पॉइंट है एपिथीलियम ऊतकों की कोशिकाओं के आकार के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। यानी कि जो एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियम ऊतक है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं आकार में अलग अलग होती हैं, अलग प्रकार की होती हैं। तो इसी वजह से एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शल्काकार, घनाकार एवं स्तंभाकार, आकार के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर एक आपको टेबल दे रखी है, इसमें दिखा रखा है। सबसे पहला है शल्काकार एपिथीलियम, यानी कि जो शल्काकार एपिथीलियम में जो सेल्स होती हैं वो शल्काकार होती हैं, षटकोणीय होती हैं, या कह सकते हैं अनियमित कोशिकाओं की पतली पतली सी एक प्लेट के रूप में होती हैं। तो ये एपिथीलियम की, शल्काकार एपिथीलियम की सेल्स क्या होती हैं वो षटकोणीय होती हैं और पतली सी प्लेटों के रूप में होती हैं। अब देखिए ये पाई कहा जाती है, ये त्वचा की सबसे जो बाहरी परत की कोशिकाएं हैं वहाँ पर शल्काकार एपिथीलियम पाया जाता है, यानी कि वहाँ के एपिथीलियम की सेल्स शल्काकार होती हैं। दूसरी इसका कार्य देखिए, शरीर के आधार भाग पर स्थित शरीर के आधार पर स्थित भागों को चोटों से, हानिकारक पदार्थों से और ड्राइनेस हो जाने से यह सुरक्षा करती है। शल्काकार एपिथीलियम का कार्य है शरीर के आधार भाग पर स्थित सभी भागों को चोटों से बचाना, हानिकारक पदार्थों से बचाना और खुश्की से
बचाना है। दूसरा है घनाकार एपिथीलियम। साफ पता चल रहा है इनकी कोशिकाएं आकार में घनाकार होती है और मोटी मोटी होती हैं। देखिए ये पाया जाता है वृक्क नलिकाओं में, जो किडनी से नलिकाएं निकलती हैं और ग्रंथिकल वाहिकाओं के कुछ भागों में ये वाला एपिथीलियम पाया जाता है, घनाकार एपिथीलियम पाया जाता है। और इस एपिथीलियम का कार्य होता है श्रावण करना यानी कि सीक्रीट करना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है स्तंभाकार एपिथीलियम। स्तंभाकार से पता चल रहा है कोशिकाएं लंबी लंबी होंगी, ऊंची ऊंची होंगी और कुछ स्थानों पर इन कोशिकाओं के सिरों पर सीलिया भी होंगे, छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं आपको, सीलिया होंगे। तो ये वाली कोशिकाएं होंगी स्तंभाकार एपिथीलियम। अब देखिए ये एपिथीलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टमक यानी आमाशय में, आंत में जो अंदर की लेयर है, आमाशय और आंत की जो अंदर की लेयर है, भीतरी स्तर है, और जो हमारी श्वास नली है, ब्रोंकियल्स जो हैं उसमें उसके जो भीतरी स्तर भी है वो भी इसी एपिथीलियल टिश्यू से यानी स्तंभाकार एपिथीलियम से मिलकर बना होता है। अब चूंकि इसमें छोटे छोटे से रोम या सीलिया होते हैं, तो ये सीलिया क्या करते हैं? ये सीलिया स्तंभाकार एपिथीलियम की एक स्पेशलिटी है कि इनमें सीलियाज होते हैं। तो ये सीलियाज देखिए क्या कार्य होता है, यह एक गति से पदार्थ को आगे की तरफ ढकेलते हैं। इन सीलियाज का ये काम है। इसी वजह से आमाशय में जो फूड है वो आगे खिसकता रहता है। तो ये सब सीलिया के कार्य की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब दूसरा टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। अब देखिए पेशीय ऊतक क्या होता है। पेशीय ऊतक समस्त अंगों में मोशन, मूवमेंट या गति उत्पन्न करता है। यानी हमारे शरीर में जो गति हो रही है वो किसकी वजह से है? मस्कुलर टिश्यू के वजह से, पेशीय ऊतक के वजह से। ये ऊतक विशेष प्रकार की आकृति एवं संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो पेशीय ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो एक विशेष संरचना वाली होती है और विशेष आकार की होती है। और सबसे मेन उसकी विशेषता है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है, सिकुड़ने की यानी संकुचन करने की क्षमता होती है। इन ऊतकों के निर्माण करने वाली लंबी कोशिकाओं को हम पेशी तंतु या मसल फाइबर कहते हैं। यानी कि जो पेशीय ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो लंबी लंबी होती है और उस प्रत्येक कोशिका को हम मसल फाइबर या पेशीय तंतु कहते हैं। शरीर का अधिकांश भाग इन्हीं पेशियों से ढका रहता है और लगभग 40% हमारे शरीर का पार्ट पेशीय ऊतक से मिलकर बना होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कारण उसमें मूवमेंट होता है। इस प्रोटीन के संकुचन एवं प्रसार के कारण ही हमारे शरीर में गति होती है। तो पेशीय ऊतक के बारे में बता दिया। अब है पेशीय ऊतक के प्रकार। देखिए शरीर में हमारे पेशीय ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो पेशीय ऊतक का पहला प्रकार है ऐच्छिक या रेखित पेशियाँ। तो ऐसी पेशियाँ, नाम से ही पता चला ऐच्छिक, ऐसी पेशियाँ जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। तो इस तरीके की पेशियाँ जो है वो ऐच्छिक या रेखित पेशियों में आती है। दूसरा है अनऐच्छिक या अरेखित पेशियाँ। ऐसी पेशियाँ जिनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी इसमें हमारा इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतः ही गति करती रहती हैं। ठीक है, तो जैसे कि है आँख के पलक की पेशी, मूत्रवाहिनी, आंत और फेफड़ों के श्वास नली में, आंत में और फेफड़ों की जो फेफड़ों में और श्वास नली में जो पाई जाने वाली पेशियां हैं वह अनैच्छिक या अरेखित टाइप की होती है। ये खुद ही मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है, तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल। नाम से ही पता चल रहा है हार्ट में जो पेशियां पाई जाती है वह हृदय पेशियां होती हैं। ये जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती हैं। तो पेशी ऊतक के 3 प्रकार है, ऐच्छिक या रेखित पेशियां, अनैच्छिक या अरेखित पेशियां और तीसरा है कार्डियक या हृदय पेशियां। नेक्स्ट है
यहाँ पर मैंने आपको देखिए फिगर दे रखी है या टेबल दे रखी है। यहाँ पर मैंने इन तीनों पेशियों के प्रकार बता रखे हैं, पेशियों की जो कोशिकाएं हैं उनकी रचनाएं बता रखी है और कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं तथा उनके कार्य बता रखे हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये है, सबसे पहले है रेखित। रेखित का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका संकुचन प्राणी के नियंत्रण में होता है, यानी ये हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट करती है, बंद और खुलती हैं। इन पेशियों की प्रकृति देखिए क्या है, बहुकेंद्र की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इसमें आप देखेंगे चित्र में 2 कलर की पट्टियां हैं, एक हल्के और गहरे कलर की पट्टियां। और ये पट्टियां देखिए बंडल्स में आपको दिखाई दे रही हैं। ये पाई जाती हैं देखिए पैरों में, हाथों में, चेहरे में, गर्दन में, जहाँ जहाँ पर भी हमारा खुद का मूवमेंट, जहाँ पर हम खुद से मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ को हम खुद ही हिलाते हैं, पैरों को जब हम चलाएंगे वो तभी चलेंगे, तो वहाँ पर जहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति कार्य करती है उन जगहों पर ये रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। कार्य इन गतियों का संचालन उन गतियों का ये संचालन करती है जो इच्छा के अधीन होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरा है अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ, नाम से ही बताया था। इन पेशियों को हम चिकनी या स्मूथ पेशियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अनुप्रस्थ रेखांकन का अभाव होता है। और ये भी आपको क्लियर नाम से पता चलेगा कि इनकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, इन कोशिकाओं की रचना कैसी होती है, ये पतली होती है और सूंडाकार होती हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं कोशिकाएं। देखिए पाई कहाँ कहाँ जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स में पाई जाती है जहाँ पे हमारी इच्छा शक्ति नहीं चलती। मूत्राशय यानी मूत्राशय में पाई जाती हैं। गर्भाशय आदि की जो लेयर है, आहार नाल है और स्टमक है, जहाँ पर भी भोजन जैसे गति से क्रमांकुंचन गति से भोजन ऊपर नीचे जाता है, नीचे को जाता है, वहाँ पे सभी जगह पर यही अरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। तो कार्य आपको समझ में आ गया है कि उन भागों में ये पेशियाँ उपस्थित होती है जहाँ पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई भी कार्य नहीं होता, हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है गति। नेक्स्ट है हृदय पेशियाँ, नाम से ही पता चला है हार्ट में पाई जाने वाली। हृदय में ये विशेष तौर पे उपस्थित होती है और इनमें तीव्रता से लयबद्ध और बगैर थके संकुचन और शिथिलन होता रहता है। और ये भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक लगातार इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। देखिए हृदय पेशियाँ क्या है, हृदय पेशियों में दोनों पेशियों के रेखित और अरेखित पेशियों के लक्षण हैं। देखिए छोटे आकार की होती हैं, साखित होती हैं और इन पेशियों पर भी पट्टियाँ आपको नजर आएंगी। और ये जो पट्टियाँ हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क से आपस में जुड़ी होती है। और साथ में देखिए इसकी रचना जो है वो रेखित पेशियों की जैसी है, लेकिन इनका जो कार्य है वो किसका जैसा है, अरेखित पेशियों का जैसा है, यानी कि ये हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती। तो ये दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये पाई जाती है हार्ट में। स्वयं संकुचित होती है एवं शिथिल होती है, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट ऊतक है, तीसरा ऊतक है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो अंगों को जोड़ने वाले ऊतक को ही संयोजी ऊतक कहा जाता है तथा यह प्रत्येक अंग में ऑर्गन में पाया जाता है। यह शरीर का लगभग 30% भाग का निर्माण करता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है जो ठोस जेली की तरह होता है। यानी कि कोशिकाओं की संख्या जरूर कम होगी, लेकिन इनमें इंटरसेल्युलर जो पदार्थ है वो अधिक होगा और ठोस जेली की तरह होगा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे स्नायु, लिगामेंट्स बोलते हैं जिसे, कंडरा, टेंडन्स, कार्टिलेज, उपास्थि और हड्डियाँ और ब्लड, ये सभी संयोजी ऊतक में आते हैं। संयोजी ऊतक के कार्य आपको थोड़े तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दे रखे हैं। पहला है संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा ये है, ये शरीर को ढांचा प्रदान करता है और साथ में सपोर्ट भी देता है, जैसे हड्डी भी एक, अस्थि भी जो है कि संयोजी ऊतक है। तीसरा, ये पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य भी करता है। जैसे ब्लड क्या करता है, ब्लड यही तो करता है कि पोषक तत्वों को जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड भी जो है एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है वसा संयोजी ऊतक, यानी जिसे हम एडिपोज कहते हैं। वह वसा के स्टोरेज में सहायक होते हैं
तथा ये किडनीज एवं नेत्र गोलकों के चारों ओर धक्का-रोधी कुशन भी बनाते हैं। तो इस तरीके से संयोजी ऊतक के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक के प्रकार, क्योंकि संयोजी ऊतक में मैंने आपको बहुत सारे बताया, अस्थि है, उपास्थि है, ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, तो इस सभी तरीके के बताएं। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार अच्छी डिटेल में बता देती हूँ कि संयोजी ऊतक होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो पहला है रेशेमय या तंतुमय ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है उपास्थि यानी कार्टिलेज। तीसरा है अस्थि अर्थात बोन्स। और नेक्स्ट है फोर्थ वन है तरल संयोजी ऊतक, जिसे हमें ब्लड या लिम्फ भी कहते हैं। यहाँ पर फिर आपको एक टेबल मिल रही है। यहाँ पर इस टेबल में आपको इन चारों तरीके के जो संयोजी ऊतक हैं उनकी प्रकृति बता रखी है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं वो बता रखा है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था रेशेमय और तंतुमय ऊतक। इनकी कोशिकाएं आमतौर से अंतर कोशिकीय अवकाशों से पृथक बनी रहती है और इस अवकाश में ठोस अथवा तरल पदार्थ भरा होता है। देखिए, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? कंडराएं, लिगामेंट, टेंडन्स और वसा ऊतक, ये तीनों जो हैं ये रेशेमय ऊतक के उदाहरण हैं। इनका कार्य क्या है? पेशी को अस्थि के साथ जोड़ने का, यानी मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ने का कार्य करता है। दो हड्डियों को भी परस्पर जोड़ने का कार्य करता है और पैकिंग और अधिकांश अस्थियों को भी परस्पर बांधे रखने का काम करता है और साथ में ये फैट्स का स्टोरेज भी करता है। ये वाला ऊतक रेशेमय या तंतुमय ऊतक। तो रेशेमय और तंतुमय ऊतक में कौन कौन से आ गए? कंडराएं, लिगामेंट आए, टेंडन्स आ गए और वसा ऊतक आ गया। तो ये कार्य करता है मसल्स को हड्डी से जोड़ने का, लिगामेंट का कार्य है दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का और साथ में अस्थियों को बांधे रखने का और वसा के स्टोर करता है। नेक्स्ट है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। आपने देखा होगा जो नाक कान है हमारे, वहाँ पे हड्डी नहीं होती, हार्ड नहीं होता है, हड्डी जैसी संरचना होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज के सेल्स जो होती हैं सघन होती हैं, अर्धपारदर्शी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं, यानी कि इनमें इलास्टिसिटी होती है, हार्ड नहीं होती है ये। तो ये पाई कहाँ जाती है? नाक में, कान में, हमारी जो वायु नली है, श्वास नली है, उनकी भित्तियों में, और जो हड्डियां हैं हड्डियों के सिरों पर भी उपास्थि पाई जाती है। और उपास्थि का कार्य क्या है? आलंबन और मजबूती प्रदान करने का। नेक्स्ट है अस्थि या हड्डी, बोन आपको पता ही है कि कठोर होती हैं, इसकी सेल्स सरंध्री होती हैं। इसमें सजीव कोशिकाएं और निर्जीव लवणों की कठोर संहति दोनों ही होते हैं, ठीक है। और देखिए कहाँ पाई जाती है हड्डियाँ, आपको पता ही है अस्थियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। पसलियाँ हमारी अस्थि से बनी है, जांग में भी हमारे हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी भी आपने देखी हार्ड होती है। तो ये सभी अस्थियाँ हैं, इन जगहों में अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए अस्थियों का कार्य तो साफ पता चल रहा है कि ये सपोर्ट देती हैं, बॉडी को ढांचा प्रदान करती है और मजबूती प्रदान करती है, साथ ही ये गति में भी सहायता करती हैं। लास्ट वन है तरल संयोजी ऊतक। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि तरल संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड और लिम्फ, इनमें कोशिकीय और तरल दोनों ही भाग होते हैं। इसका उदाहरण है रुधिर और लसिका, ब्लड एंड लिम्फ। ये कार्य क्या करते हैं? आपको ब्लड का कार्य पता है। ब्लड जो होता है गैसेज को और रासायनिक पदार्थों को शरीर में इधर से उधर ले जाते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाते हैं और जो लंग्स में ऑक्सीजन है उसको सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड का कार्य क्या है? रासायनिक पदार्थों का और गैसों का आवागमन करना है और साथ में ये जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को भी डिफरेंट अंगों तक पहुंचाते हैं। और साथ में ही ब्लड की जो सेल्स हैं वो हमें बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हो गए संयोजी ऊतक के प्रकार और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही।